नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं गौरव पाल आप सभी का यूपी कैरियर्स क्लासेस के चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं भारतीय संविधान की चौथी क्लास, जिसमें हम उद्देशिका या प्रस्तावना को आपके साथ डिस्कस करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इसमें हम पहले क्वेश्चन से आपके साथ डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। जिसमें पहला ऑप्शन है विश्वास की स्वतंत्रता, दूसरा है धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तीसरा है विचार की स्वतंत्रता और चौथा है आर्थिक स्वतंत्रता। जिसमें हमारा सही ऑप्शन होगा आर्थिक स्वतंत्रता। किसी को भी आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दी गई है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित बंधुत्व की अवधारणा आश्वस्त करती है। ऑप्शन नंबर 1 संविधान का मूल दर्शन, ऑप्शन नंबर 2 समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों का अभाव, ऑप्शन नंबर 3 व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, चौथा है उपर्युक्त में से एक से अधिक, पांचवा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही जवाब होगा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को। बंधुत्व की अवधारणा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को आश्वस्त करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है। भारत सरकार अधिनियम 1935, दूसरा है उद्देश्य प्रस्ताव, तीसरा है निर्देश का साधन और चौथा ऑप्शन है हमारा उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा उद्देश्य प्रस्ताव। हालांकि हमारा अधिकतम संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, लेकिन भारत की प्रस्तावना का जो मूल है वो है उद्देश्य प्रस्ताव। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। यह विधायिका की शक्ति का स्रोत है और विधायिका की शक्तियों पर निषेध का स्रोत है। दूसरा है यह न्याय संगत है। तीसरा है इसके प्रावधान कानून की अदालतों में लागू करने योग्य हैं। चौथा है उपर्युक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सही क्रम बताइए। इसमें पहला है बंधुत्व, समता, स्वतंत्रता, न्याय। दूसरा है समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व। तीसरा है स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुत्व और चौथा ऑप्शन है न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। तो इसका हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। जब हम भारत की प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो हमें यही क्रम वहाँ पे मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। पहला ऑप्शन है संप्रभुता, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है पंथ निरपेक्ष, चौथा है साम्यवादी। तो इसमें हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा साम्यवादी। साम्यवादी शब्द या साम्यवादी जो अर्थव्यवस्था है वो रूस की अर्थव्यवस्था है, भारत की नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश के संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है। पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा है जापान, तीसरा है फ्रांस, चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। पहला है समाजवाद, दूसरा है लोकतांत्रिक, तीसरा है पंथ निरपेक्ष, चौथा है संघवाद। जब हम भारतीय प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा समाजवाद, लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष, ये तीनों शब्द दिए रहते हैं, लेकिन जो नहीं है वो है संघवाद। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना की कानूनी वैधानिक प्रकृति क्या है। पहला यह प्रवर्तनीय है, दूसरा यह प्रवर्तनीय नहीं है, तीसरा इसे विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, चौथा इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब होगा यह प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात कोई भी न्यायालय भारत सरकार पर इसका दबाव नहीं दे सकती कि इसको लागू किया ही जाना चाहिए। ये भारत सरकार के संसाधन और सुविधा के हिसाब से लागू की जाएगी। अगर संसाधन और सुविधाएं नहीं हैं
तो ये लागू करना कोई आवश्यक नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे निर्देशों का साधन माना गया है? पहला है प्रस्तावना, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अगला है मौलिक अधिकार और चौथा ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य। तो इसका हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है, संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? पहला ऑप्शन है न्याय, दूसरा है समानता, तीसरा है स्वतंत्रता, चौथा है समाजवादी। तो इसका हमारा सही जवाब होगा समाजवादी। इसके साथ ही 3 शब्द और जोड़े गए थे, समाजवादी, लोकतंत्र और पंथ निरपेक्ष, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में शासन के स्वरूप का वर्णन करने के लिए संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस वाक्यांश का प्रयोग नहीं किया गया है? पहला ऑप्शन है संघीय, दूसरा है गणतंत्र, तीसरा है समाजवादी, चौथा है पंथ निरपेक्ष। तो इसका हमारा सही जवाब होगा वो होगा संघीय, इसका प्रयोग नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव को किसने आगे बढ़ाया जिसे बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में रूपांतरित किया गया? ऑप्शन नंबर 1 राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 2 JB कृपलानी, ऑप्शन नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू और अगला ऑप्शन जो है वो है भीमराव अंबेडकर। तो इसमें हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दों का सही क्रम है? पहला ऑप्शन है न्याय, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है समानता, चौथा है अखंडता। इसमें चारों का सीक्वेंस या क्रम दे रखा है, तो इसमें से जो सही क्रम है वो है ऑप्शन नंबर 1, 1 2 3 4।